बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लोबिया, सफ़ेद लोबिया। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनता है, जिसे हम लोग लोबिया दाल भी कहते हैं। इन्हें चावल से और रोटी से खाया जाता है। बहुत ही मज़े की, टेस्टी लगती है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने 1 पाव के बराबर लोबिया ले लिया है, सफ़ेद लोबिया। अब इसे हम अच्छे से भिगोएंगे, लेकिन इसे हमें धोना है अच्छी तरह धो के, और इसे तकरीबन 6-7 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। पानी के अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ढक के रख देना है। अब ये देखिए, तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये कितना फूल चुका है आप देख लें, ठीक है। इसी तरह से जब ये फूल जाएगा, ये देखें कितना नरम पड़ जाता है काफ़ी हद तक, कि हाथ से टूटेगा फूलने के बाद। तो अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसके अंदर ये लोबिया, मैंने स्ट्रेनर से उसका पानी ग्रीस कर दिया था, और दूसरे पानी में हम इसको बॉईल कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। हमने ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना है, याद रखिएगा। ये देखें, और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। बस इसे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोल के देख लेते हैं। ये देखें, बस इसी पॉइंट पे हमने अपने चूल्हे को बंद कर दिया है। ये देखें, बस जितना हमें गलाना था उतना हद तक ये गल चुका है। आपको हाथ से मैं दबा के दिखा देती हूँ। ये देखें, बस इतना ही हमने रखना है, क्योंकि जब हम मसाला भूनेंगे तो उसमें भी इसे गलने के लिए थोड़ा छोड़ना है। तो हमने 90% तक कुक करना था। अब देखें, एक पैन ले लिया है। पैन में मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले रही हूँ। हाँ तो जी, हमने ऑयल गर्म हो गया है, तो इसके अंदर मैं 2 से 3 तेज़पात के पत्ते ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने रेड वाली मिर्चें ली हैं, गोल वाली, ठीक है। और इसमें मैंने गरम मसाला लिया है, जिसमें 1 छोटी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ हैं हरी वाली, और 1 बड़ी इलायची, और थोड़ी सी काली इलायची, लौंग है, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। अब यहाँ पे जब ये कड़कड़ा लिया है, तो ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी। इनको फ़ाइन चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब चॉप की हुई प्याज हम इस भगार के अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको गोल्डन फ्राई होने तक पकाना है, ठीक है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज कहीं पे लगने ना पाए। ये देखिए, जब हमारी प्याज का कलर चेंज होने लगे, गोल्डन होने लगे, ये देखें, हमने इस हद तक कुक करना है, इससे ज़्यादा मज़ीद और कुक नहीं करना। तो यहाँ पर अब मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच खाने का, और लहसुन अदरक का पाउडर 1-1 चम्मच, 1-1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छे से चम्मच चला के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की टमाटर कट करके रखे हैं, रेड कलर के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मैंने बहुत बारीक सा कट किया था। और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, टमाटर को मसालों में मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें हाफ़ चम्मच के बराबर में पिसी हुई मिर्चें, 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, हाफ़ चम्मच के बराबर ही मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ, और 1 चम्मच के बराबर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था जब हमने लोबिया को गलाने रखा था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। पानी इसमें ऐड करके हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी, तो अब 10 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं अपने मसाले को। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। आप ये देखें, मसाला काफ़ी हद तक भुनने लगा है, ऑयल ऊपर आने लगा है। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो समझिए हमारा मसाला बिल्कुल डन है। ये जो टमाटर हैं, इनको अच्छी तरीके से चम्मच से हम मैश कर लेंगे। ये देखें, अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसी भुनाई के दौरान मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली थी, क्योंकि इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत मज़े का आता है। तो
इसको भी ऐड करके अच्छे से हम भुनाई के टाइम पे ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा मसाला काफ़ी भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने लोबिया रखा था ना बॉईल किया हुआ, वही लोबिया और उसी का जिसमें बॉईल किया था वही पानी हमने ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं अलग से कोई पानी ऐड नहीं कर रही। अब जो इसमें थोड़ी कसर थी ना लोबिया में, वो देखें यहाँ पर इसको कुक करेंगे ना तो उसी में ये इसकी कसर पूरी हो जाएगी और ये अच्छे से गल जाएगा। अगर हम मुस्तकिल प्रेशर कुकर में ही इसको फुल उबाल लेते, फुल कुक कर लेते ना, तो फिर ये इस वक्त भुनाई के बाद जब हम इसमें मसाले में शामिल करते तो ये बिल्कुल टूट के बिखर जाते, ठीक है। ये देखें अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। 1-2 उबाल लेंगे तेज़ आंच पे, फिर बिल्कुल हल्की धीमी आंच करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैं कवर हटा के देख रही हूँ। ये देखें अब इसके अंदर मैंने 3 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें थी, उनको लंबाई में काट लिया है, वो ऐड कर दिया है, और थोड़ा हरा धनिया लेके उसे कटिंग कर लिया और वो ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हमारा लोबिया तैयार है। बस अब यहीं पर ही हमने चूल्हे को अपना बंद कर देना है, ठीक है। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। ये देखें ये पिसा हुआ गरम मसाला है जो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इसके अंदर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें और ऐड करूँगी जब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखिए बस अब यहाँ पे हमारा लोबिया बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज की रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आने के बाद फीडबैक देना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।